अनुपमा सालों से लोगों का दिल जीत रहा है। इस शो में आने वाले ट्विस्ट कई सालों से लगातार लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। दर्शकों को अनुपमा की जिंदगी में आने वाली मुसीबतें अब अपनी लगने लगी है। मेकर्स भी हर दिन नया मोड़ लेकर फैंस को बांधे रखते हैं। अब फिर शो में नया ट्रैक आ गया है, जिसका अनुपमा और अनुज मिलकर सामना कर रहे हैं। एक और काव्या के पेट में पल रहे नाजायज बच्चे को लेकर जहां वनराज परेशान है, तो वहीं बरखा का दिमाग अंकुश के नाजायज बेटे रोमिल की एंट्री से फिरा हुआ है। इसके चलते अनुपमा भी हैरान परेशान नजर आ रही हैं। जी हाँ, आने वाले एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि काव्या अकेले बैठकर अपने पेट में पल रहे बच्चे से बात करेगी। वो उसे सारी परिस्थिति के बारे में बताएगी। वहीं दूसरी ओर अनुपमा बरखा से बात करेगी और उसे समझाएगी कि वो गुस्सा थूक कर कुछ खा ले। गुस्से में लाल बरखा सामान फेंकेगी। वो अनुपमा को कहेगी कि वो रोमिल की वजह से शांत नहीं हो सकती, लेकिन रोमिल को कभी नहीं अपनाएगी। तभी उसे पैर में चोट लग जाएगा, जिसके बाद वो अनुपमा की गोद में सिर रखकर अपना दुख जाहिर करते हुए नजर आएंगी। जी हाँ, वहीं दूसरी ओर शाह परिवार में गाड़ी के हॉर्न की आवाज से सब बाहर आ जाएंगे। सामने समर और डिम्पी नई गाड़ी के साथ नजर आएंगे। समर और डिम्पी मालती देवी से एडवांस लेकर नई गाड़ी खरीद लेंगे। बापूजी, वनराज, किंजल से लेकर पारितोष तक सभी लोग समर डिम्पी को इस हरकत के लिए फटकार लगाएंगे। दोनों किसी की एक नहीं सुनेंगे और सभी को अलग अलग तर्क देंगे। पारितोष समझाएगा कि मालती देवी उन्हें एहसान तले दबाने के लिए ऐसा कर रही है, जिस पर रिएक्ट करते हुए डिम्पी कहेगी कि उसे जलन हो रही है। तभी किंजल बीच में आएगी और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाएगी। डिम्पी के तानों से परेशान होकर पारितोष फट जाएगा और वो डिम्पी की सोच को छोटी बताएगा। तभी समर उस पर भड़क जाएगा और दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी। घर के बाहर एक ड्रामा खड़ा हो जाएगा, जिस पर वनराज के अंदर जाने के लिए कहेंगे। फिर दोनों भाइयों की लड़ाई बढ़ती जाएगी। समर पारितोष को उल्टा सीधा कहेगा और साथ ही कहेगा कि आपकी बेटी भी आपको लूजर समझेगी। साथ ही पारितोष को समर ये भी कहेगा कि वो उससे जल रहा है। वो पारितोष की सारी नाकामियां गिना देगा और कहेगा कि बचपन से उसे पारितोष की वजह से सुनना पड़ रहा है। समर कहेगा कि हमारी तरक्की पर कोई खुश नहीं है। वो पारितोष को घर का सबसे बड़ा जलनखोर बताएगा। इसी पर वनराज का गुस्सा फूटेगा और वो समर को एक तमाचा मारेगा। वहीं कपारिया हाउस में अनुपमा बरखा को मनाकर खाने की टेबल पर नाश्ता के लिए ले जाएगी। वहीं दूसरी ओर अंकुश रोमिल को लेकर आएगा, जिसे देखकर बरखा को फिर गुस्सा आएगा। अनुपमा सभी को खाना सर्व करेगी। रोमिल को जैसे ही खाना देगी, वो खाना लेने से मना कर देगा और कहेगा कि वो खाना ऑर्डर कर दिया है। ये कहकर वो टेबल से उठकर चला जाएगा। इस पर बरखा को गुस्सा आएगा। तभी अनुपमा उसे शांत कराएगी। वहीं शाह हाउस में मामला बढ़ जाएगा। वनराज समर को कहेगा कि उसका दिमाग तरक्की मिलने के बाद खराब हो गया है। वनराज समर और डिम्पी को गलत ठहराते हुए समर को पारितोष से माफ़ी मांगने को कहेगा। समर माफ़ी मांगने से मना करेगा और कहेगा कि वनराज हमेशा पारितोष का ही साथ देता है। वनराज गुस्से में कहेगा कि माफ़ी मांगो, वरना मेरा हाथ दोबारा उठ जाएगा। शाह हाउस में चल रहे ड्रामे को शांत कराने के लिए बा आगे बढ़ेगी। वो शांत कराएगी कि तभी वनराज कहेगा कि ये मालती देवी की कठपुतले बन गए हैं। बा भी बोलेगी कि वो अनुपमा से बदला लेने के लिए ही रुकी है, वरना कब का अमेरिका चली जाती। किंजल भी समर को कहेगी कि सब लोग उसे समझाने वाले गलत नहीं है, लेकिन समर परिवार के सामने बगावत करके मालती देवी को सही ठहराता नजर आएगा। वहीं कपारिया हाउस में नाश्ते के टेबल पर रोमिल को लेकर बात होगी। अनुज समझाएगा कि रोमिल को बड़ों का सम्मान करना चाहिए और घर में रहने के तौर तरीके सीखने चाहिए। अंकुश सभी से रोमिल की तरफ से माफ़ी मांगेगा। इसी बीच बरखा और अंकुश की लड़ाई हो जाएगी और अंकुश बरखा की लड़ाई के बीच अधिक भी कूद पड़ेगा। वहीं आगे अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि एक बार फिर मालती देवी और अनुपमा की लड़ाई का सीन दिखाया जाएगा। अनुपमा की बेटी छोटी के सामने अचानक से मालती देवी आ जाएगी। ठीक इसके बाद अनुपमा गुरुकुल पहुंचकर मालती देवी से भिड़ती नजर आएगी। अनुपमा मालती देवी की बोलती बंद करती दिखेंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।